शिक्षा रिसर्च फाउंडेशन वापस से एक नए और वीडियो में बहुत आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग जो बनाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है झोला। और हमें ये समझना है और इस चीज़ पे बहुत विस्तार से हम लोग समझेंगे कि झोला आज के समय में क्यों ज़रूरी है और प्लास्टिक से हमें क्यों बचना चाहिए और इस चीज़ को हमें किस तरह से बदलना है। लोग जो आज के समय में प्लास्टिक में स्विच कर चुके हैं और अब उनको हमें झोला की तरफ स्विच करना है, उस तरह का एक कैसा हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और भी तमाम तरह का जो भी प्लास्टिक का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। औसतन भारत में प्रति व्यक्ति एक दिन में कितना प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है और ये जो भी चीज़ को हम समझते हैं, आइए हम लोग हम और आप मिल के इस चीज़ को बारीकी से समझेंगे। हम एक झोला का चित्र बनाए हुए हैं, ये है झोला। झोला यहाँ लिख चुके हैं। सबसे पहले ये समझिए कि कैरी बैग आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, अपने दैनिक जीवन को झांकिए और समझिए कि हम एक दिन में औसतन कितना कैरी बैग यानी प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप सुबह जब कहीं सब्जी खरीदने जाते हैं, कुछ सामान खरीदने जाते हैं जो 1 किलो साइज का हो, चाहे 2 किलो साइज का हो, चाहे 5 किलो साइज का हो, तो आप झोला का इस्तेमाल ना करके आप प्लास्टिक में स्विच करते हैं। और दुकानदार आपको खुद इस चीज़ से प्रोत्साहित करता है कि आप प्लास्टिक ही इस्तेमाल कीजिए, जबकि उसमें उसका ही भी लॉस 1 रुपया का हो रहा है, आपका भी लॉस है। उसको हम समझेंगे कैसे लॉस है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज़ पे स्विच नहीं हो पा रहे हैं। झोला पे दुकानदार आपको स्विच कर दे रहा है प्लास्टिक पर और आप उस चीज़ को लेकर आ रहे हैं घर में। जो सामान रह रहा है उसमें प्लास्टिक में जो चीज़ सामान है वो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है एक तरह से उसमें बैठता चला जाता है, प्लास्टिक के छोटे छोटे कण। और आपके खाने में, पीने में, हर चीज़ में धीरे धीरे क्या है, प्लास्टिक का सेवन बढ़ रहा है, जिससे हमारे शरीर के अंदर प्लास्टिक के छोटे छोटे कण जो है बैठ जाने की वजह से एक नए तरह की जो है बीमारी का इस्तेमाल हो रहा है। औसतन हम अपने ही अगर दैनिक जीवन पे हम झांकें तो हम सुबह अगर सब्जी खरीदने जाते हैं या चाहे बिस्किट खरीदने जाते हैं, चाहे आटा खरीदने जाते हैं, चाहे चावल खरीदने जाते हैं, तो हम लोग प्लास्टिक लेकर आते हैं। साथ में सामान भी आता है और प्लास्टिक भी आता है। तो आप इस चीज़ को समझिए। उस प्लास्टिक को हम जब घर में रखते हैं, बहुत सा लोग होता है गांव देहात का लोग उसको चूल्हा जलाने में काम करता है, बहुत सा लोग होता है उस चीज़ को कचरा में फेंक देता है, कचरा से वो प्लास्टिक कहीं और जाता है, नाली नाला ये सब में जाता है। धीरे धीरे समाज, सोसाइटी, नाली नाला ये सब की वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है, जिससे हमें कहीं ना कहीं क्षति होता है, समाज को, पर्यावरण को, और भी तमाम तरह के इस प्लास्टिक से बीमारी फैलता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक व्यक्ति प्रत्येक दिन कितने प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। हम लोग समझते हैं, हम लोग ये समझते ए को हम लोग मेन मान लेते हैं और ए को हम लोग मेन मान के इसको पूरा समझ लेंगे और इस चीज़ को हम समझेंगे कि इसका मार्केट साइज कितना बड़ा है और इस चीज़ को हम किस तरह से और सुधार सकते हैं और लोगों को हम कैसे झोला पे स्विच कर सकते हैं। क्योंकि और झोला जो अभी के समय में आज भी ओल्ड फैशन पे है, ये एक इंडस्ट्री बन सकती है और बनना भी चाहिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट होगा तो इसका ग्रोथ बढ़ेगा, लेकिन इसका ग्रोथ अभी नहीं बढ़ने की वजह से है क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदला है वो धीरे धीरे साइड होता चला गया है। जैसे झोला अभी के समय में आप देखिएगा, पुराने लेवल का झोला, पुराना ही चल रहा है मॉडल का, एक सीमेंट का बोरी आता है, उसको लोग बहुत काटता है, उसका झोला बनाता है। ये सेक्टर बहुत पीछे चला गया है और इस चीज़ पे हम लोग जोड़ देंगे और समझेंगे। जैसे ए है, ए जो है एक दिन में 1 रुपये का प्लास्टिक इस्तेमाल करता है। ए जो है 1 रुपये का प्लास्टिक एक दिन में कंज्यूम करता है। हो सकता है एक प्लास्टिक 2.5 पैसे का 25 पैसे का पड़ता है। दिन भर में ये औसतन 4 प्लास्टिक लेकर आता है। कभी सुबह में जाता है तो कुछ लेकर आता है तो उसके साथ एक प्लास्टिक आता है, दोपहर में जाता है कहीं कुछ लेकर आता है तो उसके साथ प्लास्टिक आता है, शाम में कहीं जाता है तो प्लास्टिक लेकर आता है। कभी 2 हो सकता है, कभी 4 हो सकता है एक बार में। तो अकॉर्डिंग टू हम एक बार में एक ही लेके समझते हैं। औसतन
1 रुपये का प्लास्टिक इस्तेमाल करता है। तो इसके नीचे हम समझेंगे 4 प्लास्टिक। 4 प्लास्टिक, एक प्लास्टिक का कॉस्ट पड़ा आपका 25 पैसा। 25 पैसा। हम लोग बहुत छोटे लेवल पे इसको समझते हैं, उसके बाद इसके बारे में पूरा कंप्लीट समझ लेते हैं। 25 पैसे का एक प्लास्टिक इसको पड़ता है। दुकानदार ही इसको सब कुछ प्रोवाइड करता है। दुकानदार ही इसको प्लास्टिक का ये झोला ना बोलकर इसको प्लास्टिक देता है। सारा खेल दुकानदार के हाथ में है और आपके समझ और उसके समझ दोनों अलाइन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से प्लास्टिक का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बढ़ रहा है प्रत्येक दिन। तो ये चीज़ जो है दुकानदार, आप अगर उससे झोला खरीदने सब्जी खरीदने जब जाते हैं और उसको पूछता है झोला लाए हैं, तो वो बोलता है कि नहीं झोला लेकर नहीं आए, तो प्लास्टिक दे देता है। या आप खुद अपने बोलते हैं कि प्लास्टिक में दे दीजिए, कहने के लिए आप तो कह दिए हैं, वो प्लास्टिक में देता है, लेके आते हैं। औसतन आप 1 रुपये का प्लास्टिक प्रत्येक दिन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग समझते हैं भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या है 125 करोड़। 125 करोड़ में हम औसतन मान के चलते हैं आपका 50 करोड़ लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। पचास करोड़ लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि 50 करोड़ लोग प्रत्येक दिन प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। तो औसतन 1 रुपया का अगर हम वैल्यू साइज लेके चलते हैं तो ये 50 करोड़ रुपए का प्रत्येक दिन का कारोबार है। और ये जो बनाने वाला कंपनी है, ये जो कंपनी है, आप कभी नहीं देखे होंगे कि ब्रांड है प्लास्टिक बनाने वाला। प्लास्टिक बनाने वाला जो भी कंपनी है, आप जैसे देखते होंगे कपड़ा में एक ब्रांड आ गया, अलमीरा में ब्रांड आ गया, और आप देखेंगे इसमें ब्रांड आ गया, उसमें ब्रांड आ गया। बहुत तरह का कंपनी देखिएगा कि इसमें ब्रांड है, उसमें ब्रांड है, ये ब्रांड वो ब्रांड। जिस सेक्टर में है, जैसे मच्छर भगाने वाला कॉइल है तो मोर्टीन आ गया, और भी बहुत सारा ब्रांड है जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन प्लास्टिक में आप हमको बताइए कि कौन सा ऐसा ब्रांड है जो कि मार्केट लीडर है प्लास्टिक लेवल पर? कोई भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि सरकार का डिसीजन कभी भी बैन कर सकता है प्लास्टिक को। तो इस पे कोई प्लेयर नहीं बन पा रहा है, कोई मेन खिलाड़ी नहीं बन पा रहा है, जिसके वजह से दिक्कत इस बात का हो रहा है कि लोग प्लास्टिक पे स्विच कर चुका है, लेकिन इसका एक प्लेयर नहीं है जो इस पे सोच सके और समझ सके कि हम भी एक इस तरह का ब्रांड बना सके। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर होता तो लोग इस पे ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि हमें इस प्लास्टिक को झोला में कैसे कन्वर्ट करना है, और झोला को जब कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करना है, किस तरह से इसको प्रत्येक साल किस तरह से ग्रोथ करना। ऐसा कुछ उसके पास कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, जिसकी वजह से ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज है। इस चीज़ को हम लोग पहले पूरा समझ गए हैं। अब हम लोग समझते हैं दूसरे लेवल पे। ये चीज़ को पूरा समझ गए हैं, अब आते हैं दूसरे लेवल पे। पहला नंबर, कंपनी अनऑर्गेनाइज है, कंपनी इसका कोई नहीं है। दूसरा नंबर, कोई ब्रांड नहीं है। सरकार का इसके प्रति जो भी फैसला है हमेशा रुखा रहता है। सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तीसरा नंबर,
लोग के जीवन में बहुत ज़्यादा घुस चुका है। लोग इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। लोग इसको अडॉप्ट कर लिए हैं, ठीक है, और लोग इसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर चुके हैं। अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि इस सेक्टर से बीमारी क्या क्या होता है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और प्रत्येक दिन इसका कारोबार 50 करोड़ रुपए का है। 50 इंटू आपका 30, देखिए 50 इंटू 30 इक्वल टू 1500 करोड़ मंथ। 50 करोड़ रुपए का प्रत्येक दिन के हिसाब से हम निकाले इसका वैल्यू साइज, 1500 करोड़ रुपए का मंथली इसका कारोबार है, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये। और हमें ये समझना है कि इस चीज़ से क्या बीमारी फैलता है। बीमारी आप जो प्लास्टिक अपने घर पर लेकर आते हैं और उसमें जो सामान होता है, जैसे एक समय में आप सुने होंगे कि मैगी में बहुत ज़्यादा शीशे का इस्तेमाल किया जाता था, तो भारत सरकार उस पर नकेल कसी, तो अपना सारा मैगी का प्रोडक्ट अपने पास बुलाकर उसको फिर कोई और देश में जहाँ पे शीशे का मात्रा का ज़्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ पे स्विच कर दी। तो हमें ये समझना होगा कि मैगी का इस्तेमाल में शीशा क्यों है और शीशा के इस्तेमाल में मैगी क्यों है। आप मैगी को कड़क बनाने के लिए उसमें शीशा का इस्तेमाल किया जाता है। शीशा ऐसा नहीं कि पीस के उसमें कर दिया, नहीं, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मतलब बारीक से बारीक चीज़ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो चीज़ उसके साथ इसका एक रिसर्च सेंटर होता है, उस पर वो लोग काम करते हैं, उसका एक तैयार करते हैं। जैसे प्लास्टिक आ रहा है, प्लास्टिक में बहुत चांस है 0.0000000.1% जो चीज़ आप प्लास्टिक में लेके आए हैं उसके खाने के सामान में, या फिर आपका क्या बोलते हैं साग सब्जी, हरा सब्जी में इसका कण चला गया हो प्लास्टिक का, और आप इसको खाना में जो बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते धीरे धीरे ये आपका सेवन कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रहा है। आपके शरीर में वो चीज़ जब जा रहा है, प्लास्टिक ही जा रहा है एक तरह से, तो उससे तरह तरह का बीमारी पैदा हो रहा है। और जो ये बीमारी पैदा हो रहा है, इससे आपको हर दिन एक नया बीमारी फैल रहा है, जो कि आपको पता भी नहीं है। और धीरे धीरे एक तरह का ये एक बीमारी का घर है, जिससे आप डॉक्टर के पास बहुत आना जाना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक की वजह से कर रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं कि सिचुएशन क्या है और समझना क्या है। 1500 करोड़ रुपए का मंथली का इसका कारोबार है, हम सालाना पे नहीं जाएंगे। 1500 करोड़ रुपए का ये मार्केट वैल्यू साइज है, तो इस पे कोई ब्रांड क्यों नहीं है? पहली बात, कोई सोचा क्यों नहीं? दूसरी बात, तीसरी बात, झोला का क्या स्थिति है, नहीं मालूम। चौथी बात, हम लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं है। तो अगर हमारा प्रचार इस पे कोई बात नहीं करेगा तो इस चीज़ पे समझेगा कौन? क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पे ना सरकार का ध्यान जा रहा है, और जा भी रहा है तो सरकार बीच में आज से 4-5 महीने पहले बोली थी कि हम प्लास्टिक बैन करने वाले हैं, लेकिन वो बैन नहीं कर पाई, जिसके वजह से कंपनी का प्रेशर उसके ज़्यादा रहता है। क्योंकि लोग, जो कंपनी प्लास्टिक का बहुत बड़ा उत्पादक होता है, जैसे पार्ले, बैटेनिया, ये सब प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है, तो हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस छोटे लेवल पे ही हम लोग जा रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे, तो इस पर कोई बात नहीं करता है। झोला पे कोई इसका ज़्यादा मतलब ज़माने के साथ वो अपडेट नहीं हो पाया है। और दूसरा, ये जो है कोई सोचा नहीं है कि इस तरह का ब्रांड भी बन सकता है। तीसरा, कोई इसका ब्रांड ही नहीं है। अब इस चीज़ का हम लोग एक निचोड़ निकाल सकते हैं कि हम लोग को क्या करना है इस वक्त।
हम थोड़ा गलत लिखते हैं, समझने का समझिएगा, कहीं हिंदी में मत जाइएगा। अब हम लोगों को समझना क्या है, समझना ये है कि हमें जो इस चीज़ पे स्विच होना है, हमें झोला पे स्विच होना है। अब झोला पे हम लोग स्विच कैसे होंगे, झोला पे हम लोग तब आएंगे जब हम लोग को ये चीज़ के बारे में कोई बताएगा और हमें ये चीज़ कोई देगा। बड़े बड़े कंपनी झोला के जगह आप कैरी बैग देते हैं, लेकिन कैरी बैग वो दे रहे हैं पर उस लेवल का कागज़ का दे रहे हैं, तो उनका जो गुड्स है, जो सामान है, कपड़े है, कुछ भी है, तो उसमें उसका सामान ख़राब नहीं होगा। लेकिन आप देखिएगा तो इसका जो बोलते हैं सामान में जो आप सामान लाने के लिए जा रहे हैं गांव लेवल पर, तो आप उसका ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, अब बड़ा बड़ा दुकानदार आपको देता भी नहीं है ना। तो हमें एक ऐसा ब्रांड बनाना होगा जो इस मार्केट को कवर कर ले, और इसको जब हम लोग कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इतना बीमारी है या इसके वजह प्लास्टिक के वजह से जो फैल रहा है इतना बीमारी, इसके वजह से इसको ख़त्म कर सकते हैं। और इसको जब हम लोग ख़त्म करेंगे तो इसमें बहुत बड़ा पैमाने पर रोज़गार पैदा होगा, और जब ये रोज़गार पैदा होगा तो इसको हम लोग को जो स्विच करना है, जब हम लोग इस पर स्विच करेंगे तो इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे नहीं लेकर जाएंगे, इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर पे लेके जाएंगे। ये स्टैब्लिश ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा जिसमें लोग नियमित रूप से काम करेंगे, नियमित रूप से प्रोडक्ट तैयार होगा, सेल होगा, मार्केटिंग होगा उस लेवल पर। तो इस पर एक अपॉर्चुनिटी हमको दिख रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए और समझने के लिए हम इस वीडियो को बनाए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें कि प्लास्टिक से होने वाला बीमारी क्या है, अब प्लास्टिक से क्यों इतना बीमारी फैला है। तो इस सेक्टर को हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सेक्टर पे किसी का ध्यान नहीं है, और इस सेक्टर पे हम लोग एक ब्रांड बना सकते हैं जिसका कुछ भी आप XYZ नाम हम रखने वाले हैं। तो इसका शुरुआत करने के लिए मैक्सिमम 30 से 35 हज़ार का ज़रूरत पड़ेगा, बस ये कंपनी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही छोटे लेवल पे कंपनी चालू हो जाएगा। तो ये जो इतना बीमारी यहाँ फैल रहा है, इतना बीमारी यहाँ फैल रहा है, और इसमें असंगठित लोग काम कर रहे हैं, जिसका आज हो सकता है कर रहे हैं, कल हो सकता है काम ना करें। तो इस चीज़ पे इस एक प्लास्टिक से एक बीमारी ये फैल गया, दूसरा बीमारी ये फैल गया, तीसरा बीमारी बहुत फैल रहा है, बीमारी फैल रहा है, सब कुछ फैल रहा है। लेकिन इस चीज़ को इस्तेमाल करने से ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ब्रांड बन जाएगा, लोग को रोज़गार मिल जाएगा, घर के गांव के महिलाओं को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे सकते हैं, वो लोग को बेहतर जीवन जीने को प्रेरित कर सकते हैं, समाज में, सोसाइटी में कम बीमारी को हम लोग पैदा कर सकते हैं। बहुत तरह के चीज़ पे हमारा मन बना है ये झोला का कारोबार। इस पे आपका सोच क्या कहता है इस चीज़ को। और हाँ, लोगों तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले मार्केटिंग का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे आते हैं मार्केट का इस्तेमाल किस लेवल पे करना होगा, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। हमें गांव-गांव में जाके प्रचार करना होगा कि आप जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके सेहत के लिए क्यों ख़राब है। आप इस चीज़ को समझिए और आप प्लास्टिक पे स्विच होइए, या तो फिर आप आपका क्या बोलते हैं प्लास्टिक में नहीं, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा भी सीख रहे हैं तो गलत बोल सकते हैं। आप या तो झोला पे स्विच कीजिए, या तो आप किसी पे स्विच मत कीजिए, लेकिन प्लास्टिक को अपने घर पे लेके मत आइए। जिससे गाय प्लास्टिक को जब खाता है, और बहुत सारा जानवर है जो प्लास्टिक को इसलिए खाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ होता है। वो तो हाथ नहीं है उसके पास कि उसको निकाले और साफ़ करे और खा जाए, वो उसी को लेट खा जाता है, उसको तो पता है नहीं। खाने के बाद उसके अंतरी में जाके फंस जाता है, और वो फंसने के बाद उसको या तो मरना पड़ जाता है, या तो उसको बीमारी हो जाता है, बहुत तरह का बात हो जाता है। तो एक बीमारी से कितना बीमारी फैल गया। झोला जो है इसको हम बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बार बार लोगों के लिए लाया जा सकता है। तो इस चीज़ पे हमारा एक सोच बनता है
क्यों ना हम इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज बनाकर लोगों को रोजगार दें और तरह तरह का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, उस चीज़ को समझाएं, समझें और लोगों को बताएं कि आप जो इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं क्यों ख़राब है और इस चीज़ को इस्तेमाल क्यों किया चाहिए। सोशल मीडिया पे, समाज में, सोसाइटी में तरह तरह के लोगों पे हम इस चीज़ का कंप्लीट वीडियो बनाने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।